Welcome to Krishna Tales TV. मेहनती कौवे की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। जंगल में मोती नाम का एक कौवा अपने बच्चे के साथ घर बनाकर बड़ी आराम से जिंदगी बिता रही थी। कुछ दिन पहले उसके पति को एक बाज ने मार दिया था। मोती के बच्चे का नाम था राजू। वो बहुत जिद्दी था। वो सुबह से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा था। इसीलिए मोती अपनी सहेली तोते के साथ मिलकर मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल में मीठा फल नहीं मिली थी। फिर वो थक कर एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है। मोती बहन, चलो घर चलते हैं, शाम होने वाली है। अंधेरा हो गया तो हम रास्ता ढूंढकर घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन तोता बहन, मेरा बेटा तो आज सूखा दाना बिल्कुल नहीं खाएगा। वो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। अब मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? मोती बहन, अब तो मीठा फल का मौसम नहीं है। तुम अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसी खाने पीने की वस्तु पर जिद करना ठीक नहीं है। जब जो खाना मिलेगा उसे ही हमें खाना चाहिए। तोता बहन, मेरा बच्चा पहले कभी ऐसा नहीं था। अपने पिता के मृत्यु के बाद ही वो जिद्दी हो गया है। क्या करूं मैं? ये सब बात करते करते वो दोनों वही सूखा दाना लेकर शाम होने से पहले ही घर पहुंच जाते हैं। ये क्या माँ, तुम आज भी वही सूखा दाना लेकर आई हो? मैं तो ये सूखा दाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे कहीं पर भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है वही खा लो बेटा। जिद मत करो। तुम नहीं खाओगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मैं नहीं खाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए मीठा फल नहीं लाओगे तो मैं बिना खाए ही सो जाऊंगा। ये कहकर रोते रोते मोती का बच्चा राजू भूखा ही सो जाता है। राजू अपनी माँ को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से नहीं खाता था। हर रोज वो कुछ न कुछ नए चीज खाने का जिद करता था। मोती अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत परेशान थी। अगले दिन सुबह मोती सोचती है कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी। इसलिए मोती बीमार होने का नाटक करती है और वो अपने बेटे से कहती है, राजू बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम जंगल में जाओ और अपने लिए मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। मैं आज बिल्कुल बाहर नहीं जा पाऊंगी बेटा। आज तुम्हें ही खाने पीने का इंतजाम करना होगा। लेकिन माँ, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो जंगल का कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं कभी अपने घर के बाहर नहीं गया। तुम बाहर जाकर देखो बेटा। वहाँ तुम्हें तोता मौसी और कबूतर काका मिलेंगे। तुम उनके साथ चले जाना और जहाँ से वो भोजन ढूंढे तुम भी वहीं से ढूंढ लेना। हमेशा उनके साथ रहना और उनके साथ ही वापस आना। फिर ना चाहते हुए भी राजू अपने घर से बाहर आता है। वो सीधा कबूतर काका के पास जाता है। कबूतर भोजन ढूंढने जाने ही वाले थे। काका, आज मेरी माँ बीमार है। मैं भी आपके साथ भोजन ढूंढने जाऊंगा। आप मुझे ले जाएंगे ना काका? मगर बेटा, भोजन ढूंढने हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। क्या तुम इतना उड़ पाओगे? तुम्हें बहुत कष्ट होगा। मैं उड़ पाऊंगा काका। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे आपके साथ जाना ही होगा।
इतना कहकर कबूतर काका राजू को लेकर भोजन लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोता से भी मुलाकात हो जाती है। फिर वो सब मिलकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। एक जगह कुछ अनाज के दाने देखकर वो उधर जाते हैं। राजू के लिए ये सब कुछ नया था। राजू जब वो दाने देखकर खाने के लिए जाता है तब कबूतर उसे रोक देता है। रुको रुको राजू, रुको, वहाँ किसी शिकारी ने जाल बिछा के रखा है। अगर हम ये दाने खाएंगे तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे और शिकारी हमें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। राजू बहुत थक गया था, लेकिन वो क्या करता, उसे दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना पड़ता है। उड़ते उड़ते वो सब एक चावल के खेत में पहुँच जाते हैं। यहाँ बहुत सारा भोजन है, जी भर कर खाएंगे और घर भी ले जाएंगे। तुम सब जल्दी से कुछ दाना खा लो, फिर जो बचेगा उसे घर ले जाएंगे। लेकिन मौसी, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में सूखा दाना मिल जाए तो बहुत है, और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। बात करते करते वो सब एक भी चावल का दाना नहीं खाए थे। तब खेत का किसान बंदूक लेकर आ जाता है। वो आते ही जोरों से आवाज करता है, भागो भागो, किसान आ गया, जल्दी भागो, नहीं तो वो बंदूक चला देगा, मार देगा हमें, जल्दी भागो। राजू ये सब नहीं जानता था। वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरी पक्षियों को उड़ता देखकर उनके साथ ही वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सबने देखा कि एक सूखे पेड़ पर एक चील बैठा है। चील को देखकर सब रुक जाते हैं। तब कबूतर कहता है, सावधान हो जाओ, सामने चील है, कोई आगे मत बढ़ो, नहीं तो वो हमें मारकर खा जाएगा। हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। फिर वो सब दूसरी दिशा में चले जाते हैं। इस तरह वो दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। शाम होने जा रही थी। फिर एक नदी के किनारे कुछ अनाज के दाने मिल जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। राजू भी अपने मुंह में 2 दाने उठा लेता है और वो सब घर के तरफ उड़ चलते हैं। आज राजू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपने माँ को कैसे तंग करता है। माँ माँ, मैं अनाज के 2 दाने लेकर आया हूँ। देखो माँ, तुमने कल से कुछ नहीं खाए, थोड़ा दाना खा लो माँ। मगर राजू बेटा, तुम्हें तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? क्या तुम ये सूखा दाना खा पाओगे? तुम्हें बहुत कष्ट होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चला है कि खाना लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मैं फिर कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। जब जो भी मिलेगा मैं खुशी खुशी खा लूँगा। अब थोड़ा खा लो माँ, मुझे बहुत आनंद होगा। फिर माँ बेटा दोनों ने मिलकर एक एक दाना खा लेते हैं। माँ, आज तो सूखा दाना भी मीठा फल जैसा लग रहा है। मैं सब समझ गया माँ। बेटा, क्योंकि आज ये सूखा दाना मेरा बेटा मेहनत करके ढूंढ कर लाया है, इसीलिए ये सूखा दाना भी मीठे फल जैसा लग रहा है। सब कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जो चीज हमें ना चाहते हुए भी मिल जाते हैं, उस चीज को हम कोई महत्व नहीं देते, लेकिन कड़ी मेहनत करके हम जो हासिल करते हैं उसका मूल्य कहीं अधिक होता है। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक कौवा। कौवा एक बड़े पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। तभी उसे बहुत प्यास भी लगी। पानी की प्यास से वो इधर उधर पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने के कारण उसे चक्कर आने लगा। फिर वो थककर एक पेड़ के नीचे उतर आया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। कौवे को उस हालत में देखकर चूहा उसके सामने आया और कहा, अरे ओ कौवे भाई, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं अभी मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। मदद करो मेरी। थोड़ा पानी ला कर दो। फिर चूहे ने थोड़ा सोचकर बताया, अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे लपटकर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूंगा, और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा जंगल दिखाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। कौवे की बात सुनकर चूहे को बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में जंगल घूमने की इच्छा जाग उठी। चूहे को चुप देखकर कौवे ने फिर से कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि ऊपर से जंगल कितना खूबसूरत दिखता है। मैं तुम्हें हर रोज जंगल घुमाऊंगा। चूहा कौवे का बात विश्वास कर लेता है और पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद चूहा पानी लाकर कौवे को देता है। पानी पीकर कौवे के जान में जान आ जाता है। फिर चूहे को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो शायद मैं मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। फिर वो दोनों बात करने लगे, लेकिन चूहे को जंगल में घुमाने की बात कौवा बिल्कुल भूल जाता है। तभी चूहा उसे याद दिलाने के लिए कहता है, कौवा भाई, तुमने मुझे वादा किया था कि तुमने अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल घुमाओगे। चलो, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और जंगल दिखाओ। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। इस धूप में तुम्हें बहुत कष्ट होगी। शाम को जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बुलाओ ना दोस्त सबको। सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बात करते करते समय भी काट जाएगी। फिर मैं तुम सबको जंगल घुमाने ले चलूंगा। चूहा व्हील की तरफ मुंह करके आवाज देकर सबको बुला लेता है। फिर चूहा कौवे के बात सबको बताता है। सब सुनकर वो सब राजी हो जाते हैं। दोस्त, तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा और अच्छा है। तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शाम को अपने चूहे दोस्तों को अपना पीठ पर बैठाकर जंगल दिखाने वाला हूँ।
क्या तुम सब भी ऊपर से जंगल देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? जंगल दिखाने के बहाने अगर तुम हमें खा गए तो? और हमें तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं मांस खाने वाला कौवा नहीं हूँ। मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ। इसीलिए तुम सबको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बात करते करते दिन ढल गई। शाम होने वाली थी। तब कौवा बोला, देखो, शाम होने वाली है। अब तो धूप भी नहीं है। चलो सब एक एक करके मैं सभी को जंगल घुमाता हूँ। मुझे तो रात होने से पहले ही अपने घर पे पहुँचना है। फिर कौवे के पीठ पर एक एक करके सभी चूहे बैठ जाते हैं। कौवा एक चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले तो जाता, लेकिन उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा। एक एक करके सबको ले जाने के बाद कौवा जब वापस लौटा, तभी चूहे दोस्त ने उसे पूछ ही लिया, कौवा भाई, जिसे आप अपने साथ ले जा रहे हो उसे तो वापस नहीं ला रहे हो। तुम उन्हें कहाँ छोड़कर आ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात है तो सुनो। वो दूर जो पहाड़ देख रही हो, मैं सबको जंगल दिखाकर सभी चूहे को उस पहाड़ पर छोड़कर आ रहा हूँ। वहाँ से रात के समय जंगल और भी खूबसूरत दिखता है। तुम्हारा सभी साथी वहाँ मौजूद है। अब तुम भी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास ले चलता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। देर हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। ये बात सुनकर चूहा कौवे के बातों में आकर उसकी पीठ में बैठ जाता है और कौवा उसे लेकर उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहा कौवे को पूछता है, कौवा भाई, एक बात समझ नहीं आ रही। तुम मुझे जंगल के ओर ना ले जाकर इस ओर कहाँ ले जा रहे हो? जंगल तो उस तरफ है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी बताओ। अरे दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह से पकड़कर चुपचाप बैठे रहो। बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हें इस जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत जगह पर ले जा रहा हूँ। वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर और बैठो। कौवे की बात सुनकर चूहा थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो जाता है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। फिर वह मन में साहस जुटाकर दोबारा कौवे को कहता है, कौवा भाई, मैं और कोई जंगल या खूबसूरत जगह नहीं देखना चाहता। तुम मुझे मेरे दोस्तों के पास ले चलो। नीचे ले चलो मुझे। मैं कोई और जगह नहीं देखना चाहता। कौवे ने चूहे की बात मान ली और वो उसे नीचे ले आया, क्योंकि इस बार वो उसे भी खाना चाहता था। चूहा कौवे की पीठ से उतरकर भाग गया और थोड़ी दूर जाकर रुका। तुम यही सुनना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहाँ छोड़ दिया है? तो सुनो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई जंगल नहीं दिखाया। मैंने सबको जंगल दिखाने के बहाने खा लिया है। तुम्हें पता नहीं क्या कि प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था, इसलिए उन्हें खा लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सबको बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में हैं। अब तुम्हारी बारी। कौवे की बात सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने गुस्से पर
काबू नहीं रख पाया। फिर वो दौड़ा और अपनी नुकीली दांतों से कौवे का गला पकड़ लिया। कौवा दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन चूहा नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चूहा उसका गला नहीं छोड़ा। फिर कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस प्रकार चूहा अपने दोस्त और परिवार की हत्या का बदला लेता है। फिर दुखी होकर अपने घर वापस चला जाता है।